विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य बिल्व मंगल ठाकुर हुए। उनके विषय में कथा आती है। वो प्रारंभिक समय में जब जवान थे, 20-22 साल के थे, तो उनका कामुक विचार ज़्यादा था। यहाँ के कि बताते हैं उनका विवाह भी कर दिया गया, तब भी वो एक वैश्य के पास जाते और वो वैश्य के पास जिसका नाम चिंतामणि था उसके पास जाते, प्रत्येक दिन जाते, रोज जाना था और शराब पीना था। कई घर वाले समझाते, आस पड़ोस को समझाते, बात नहीं मानते। एक दिन उनके पिताजी का देहांत हो गया पुत्र की चिंता में। तो पिताजी की चिता जल रही है और वहाँ खड़े हैं। पुराने ज़मानों का नियम था, पिता की या जिसके भी चिता जलकर पूरी तरह भस्म ना हो जाए, शांत ना हो जाए, तब तक चिता को बुखाग्नि देने वाले को जाना नहीं चाहिए। ये विधि थी। आजकल तो कपाल क्रिया करो चलो बोलते हैं, लेकिन ये विधि था। तो चिता जल रही है तो उसके मन में चिंता आ रही है, चिंतामणि से मिलना है वैश्य से। और तेज वर्षा होने लगी। लोग समझा रहे हैं, ब्राह्मण आदि समझा रहे हैं, नहीं रुको, पिता की चिता को शांत होने दो। बोलते हैं बस जो मेरा कार्य था मैंने समाप्त कर दिया, अब मुझे मत रोको। चले जाते। घनघोर तेज वर्षा हो रही है और तूफान जैसा स्थिति है, नदी में उफान आ रहा है। तो जाते नाविकों से कहते मुझे नाव चाहिए, मुझे पार करना है, मुझे किसी से मिलने जाना है। नाविक बोलते नहीं जा सकते हम, क्योंकि इस तूफान में तो हम नाव डूब जाएगी हमारी, मना कर देते हैं। तो बोलते मैं जाऊँगा। कूद जाते हैं नदी में और कूद कर नदी को पार करने जाते हैं। तो एक पुराने ज़मानों में कोई मर जाता था, लाश को फेंक देते थे, जो सांप काटने से मृत्यु होती है उसको फेंक देते हैं। उस बॉडी को, मरी हुई बॉडी जिसमें दुर्गंध कितना होगा सोचो, पानी में सड़ रहा होगा, और उसको पकड़ कर, क्योंकि वो तैरता है, क्योंकि हल्का हो गया वो, उस पर पकड़ कर उसको उससे तैर कर पहुँचे, भीगा हुआ शरीर, दुर्गंध। और जो वैश्या थी वो तीसरे मंजिले पर रहती थी। दरवाज़ा खटखटाया, तूफान, बिजली की आवाज़ से दरवाज़ा खोला ही नहीं किसी ने। तो वो साइड से सोचे मैं किसी चीज़ से चढ़ जाऊंगा, तो एक सांप चढ़ रहा था, सांप को पकड़ ली। सोचो सांप की हालत क्या हो रही होगी। सांप को लग रहा भाई ये कौन है, इसको डर तो लगा नहीं, उल्टा खींच के मेरे पे चढ़ रहा है। सांप बेचारा ग्रिप बना के रखा हुआ है और पीछे से उसको लेके चढ़ रहे हैं। वो चढ़ के ऊपर गए और खिड़की से घुस गए। और चिंतामणि बैठी बोली, अरे तुम कैसे आए? बोलती मैं सारे तकलीफों को झेल के तुम्हारे पास आया चिंतामणि, सोचो तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। बोली क्या क्या अड़चने आई? बोले पिताजी का चिता जल रहा था फिर भी छोड़ कर आया, कितना मैं समर्पित हूँ देखो। बोले तुम्हारे शरीर से बदबू क्यों आ रही है? ना बोलती मैं नाव मिली नहीं तो मैं मृत व्यक्ति को सहारा लेकर आया हूँ, सोच के देखो। तो बोलती है फिर तुम चढ़े कैसे, दरवाज़ा तो बंद था? बोले एक सांप लटक रहा था, मैं उसके सहारे चढ़ गया। चिंतामणि पहले से भगवान के भक्त थी, तो वो मन में सोची, बोले इसको भूलना पड़ेगा, इसकी आसक्ति कितना ज़्यादा मुझसे। उसने कहा काश तुमने इतनी मेहनत भगवान कृष्ण के लिए की होती, कृष्ण जरूर मिल जाते। तो ये उनका एक नगण्य स्त्री का भगवान प्रति आकर्षण है और मैं उस नगण्य स्त्री के शरीर पर आकर्षित हूँ, ये मन के विचार आया। तो उन्होंने बोला, सोचा ये बात तो सही बोल रही। तो फिर वो दरवाज़ा खोले और चले गए और सीधा वृंदावन गए। चलते चलते वृंदावन पहुंचकर वह हर स्थान में ढूंढते हैं, कृष्ण कहाँ हो तुम, कृष्ण कहाँ हो। भजन करते रहते, गाते रहते, गाते गाते में स्फूर्ति होती, शुद्धिकरण होने लगा। यमुना में स्नान करते, वहाँ पर जमीन में लौटते, जितने भी ब्रज रज में लौटते, लोगों की सेवा करते, जो कोई बाबा समझ के भोजन ले जाता खाते। और धीरे 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 वो कितने सारे गीत गाने लगे। लेकिन एक बार मन में उनके बार हमेशा मन में भावना रहती कि चिंतामणि ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर चिंतामणि तो मेरी गुरु के समान है, चिंतामणि मेरी पथ प्रदर्शक गुरु है, ऐसा बोलते। डिवोटी तो थी। पर एक दिन क्या हुआ, एक सुंदर ब्राह्मण स्त्री ब्रजवासी वो जा रही थी, तो उनको देखे, बोली कितनी सुंदर स्त्री है। उसके पीछे पीछे चलने लगे और हिम्मत नहीं हो रही कि सड़क में बात भी करूं। उस तरह पीछे देखते रही थी, कोई पुरुष आ रहा है, कोई वैष्णव आ रहा है, तिलक लगाए हैं, साधु हैं,
नाम जप कर रहा है, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तो बोले कोई नहीं, साधु है, कुछ शायद ज़रूरत हो। अंदर गए, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया डर के। कमरे में अपने काम करने चले गए, पति कुछ बोला नहीं। तो ये गए, खटखटाया, तो हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला। तो बोले अरे आइए वैष्णव जी आइए। घर में बैठाया, उनके चरण धोए, उनको माल्यार्पण किया। पत्नी को बोले भोजन लाओ, हाँ कुछ खाने को दो, पीने को दो, खिलाए पिलाए। बोले आपकी क्या, आपकी सेवा कर सकते हैं, आपको कुछ हमसे चाहिए? तो बोले आपके घर में एक सुंदर स्त्री प्रवेश करी है। बोलते मेरी पत्नी है। बोले मैं उसका आलिंगन करना चाहता हूँ। सीधा बोल दिया उन्होंने। तो बोलते हैं अच्छा आप वैष्णव हो तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो जाते हैं, पत्नी को कहते हैं देखो एक वैष्णव है, उसके मन में आया तो जरूर भगवान की इच्छा होगी, ठाकुर जी की इच्छा होगी। तुम अच्छे से सजो धजो, अपने आप बढ़िया से सजो, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा कोई मन नहीं उसका संग करने का। पूरी तरह श्रृंगार करके जाओ, आकर्षक लगो। वो देखिए वो भी अपनी पति की बात मान ली। कैसे हैं ब्रजवासी भक्त, तैयार होकर जाते हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर को भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसा मैं पुरुष हूँ, और मैं वहाँ से मुझे वैश्य ने भगाया यहाँ पर समझाए के, और मैं यहाँ अगर एक ब्रजवासी भगवान के शुद्ध भक्त उसके प्रति ये भाव रख रहा हूँ। तो बोलते हैं जरा आपका हेयर पिन देना। हेयर पिन मांगते हैं और आँख फोड़ देते दोनों। बोले ये आँख ही दोषी है, तो ये बुरा बुरा देखती, मैं देखूंगा नहीं तो मेरे मन में बुरा नहीं, और खून की रक्त धारा बढ़ने लगती। तो वो दौड़ के भागती पति के पास। पति आते, बोले क्या किया आपने? बोलते हैं मैं इसी लायक हूँ, ये आँख नहीं रहेगा तो मैं कभी किसी स्त्री को ऐसा नहीं देखूंगा, तो मुझे क्षमा करो। उन दोनों को दंडवत पढ़कर रोते हैं। तो भगवान खुश हो जाते हैं उन पर। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत महान भक्त बनते हैं, इतने महान भक्त कि भगवान के साथ खेलने आते थे और बोलते थे कि बिल्व मंगल चलो चलें गौचारण के लिए। वो सोचते कि लड़का आया है ग्वाल वाल और अच्छा लग रहा है मुझे इससे बात करना, उसका हाथ पकड़ के चले जाते हैं, गौचारण कर रहे हैं उनके साथ, लीलाओं में प्रवेश। भगवान गौों के साथ जा रहे हैं। बिल्व मंगल ठाकुर अरे रुको तनिक, रुक तो जाओ, इतना तेज़ क्यों जोड़ रहे हैं, बूढ़ा आदमी हूँ, देखो मेरी आंखें नहीं है। अरे मैं हूँ तो क्यों डरते? बिल्व मंगल दौड़ाते उनको, भगवान खिलाते उनको। तो उनको लगता मैं तो भगवान का भक्त, भक्ति करने आया था, इस लड़के से क्या आकर्षित क्यों हो रहा हूँ, कहीं ये कृष्ण तो नहीं है? उनके मन में आते तो बोले आज मैं सब पकड़ लूँगा, आज जाने नहीं दूंगा, जोर से पकड़ लूँगा, आलिंगन करूँगा। तो जब भगवान का समझ में आ जाता है, भगवान पहले से तैयार हैं। जैसे ही हाथ पकड़ते तो छुड़ा लेते थे, पकड़ने जाते छुड़ा लेते, आलिंगन करते छुड़ा लेते। बोले आज क्या हुआ गोपाल, तुम क्यों भाग रहे हो? बोलते आज मुझे आप जो पकड़ रहे हो ऐसा लगता है कि पकड़ के ही रखोगे, छोड़ोगे नहीं, मुझे लगता है आपकी इस चंगुल से। तो बोलते तुम बताओ कौन हो? बोलते मैं वही हूँ जो दिन रात मेरे बारे में चिंतन करते हो, वही हूँ, वही तुम्हारा कृष्ण हूँ। तो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, कृष्ण कृष्ण मिल गए मुझे। दौड़ाने लगते हैं तो भागने लगते हैं, भागते भागते गिर जाते, ठोकर लगता, कृष्ण हंसने लगते। तो बोलते हैं कब तक भागोगे, मैं तो अपने मन के पिंजरे में तुम्हें बंद कर रखा हूँ, कृष्ण कहाँ जाओ? तो कृष्ण लौट आते हैं, उनका आलिंगन करते हैं।